उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने अपनी परिसंपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की कवायद तेज कर दी है। राजधानी देहरादून में भी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को चिन्हित कर शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। अब जल्द ही इन मामलों में कार्रवाई शुरू करने की तैयारी है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और अवैध कब्जों को लेकर बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने विस्तार से जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों को खाली कराने के लिए यानी जो अवैध कब्जे हैं उनको खाली कराने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स मौजूद हैं। वक्फ बोर्ड और भी कई पहल कर रहा है। कुछ अनाथ बच्चों को गोद लेने की बात भी सामने आई है। हम बात करते हैं तमाम विषयों को लेकर के। परिसंपत्तियां जो अवैध कब्जे हैं, तमाम आबादी बसी हुई है, कमर्शियल इस्तेमाल भी है, उसको खाली कराने के लिए प्रक्रिया की जा रही थी। अभी तक उसमें कुछ आगे कदम नहीं बढ़ पाया, क्या वजह है? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ गया, हम सब ने देखा 2 साल हमारे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में चले गए। फिर ये आया कि उम्मीद पोर्टल आ गया। उम्मीद पोर्टल पर सारी संपत्ति दर्ज करनी है। अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है कि सारी संपत्ति दर्ज हो जाए। उसकी कोशिश चल रही है चारों तरफ से कि वो दर्ज हो जाए। फिर उसके बाद ये जो पेंडिंग वर्क था, ये पेंडिंग काम की तरफ पेंडिंग चलता रहा। ट्रिब्यूनल नहीं था तो ट्रिब्यूनल बना है। अब ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन हुआ है तो ट्रिब्यूनल बन गया है। ट्रिब्यूनल में सुनवाई हो रही है, कानूनी की एक प्रक्रिया होती है। तो ट्रिब्यूनल की सुनवाई के बाद जहां जहां अवैध अतिक्रमण है उसके ऊपर सब मामले विचाराधीन हैं। हम लोगों ने अपने एक्शंस लिए हुए। जल्दी आपको अब जो कब्जा हटाने की कार्रवाई है वो होती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमारी तरफ से हमने काफी हद तक जो काम किए हैं वो आगे पहुंचा दिए गए हैं। चाहे वो अवैध कब्जे धारक हो, वक्फ माफिया हो, वक्फ इंक्रोचर हो, शिकमी किराएदार हो, जो जबरन वक्फ की संपत्तियों पे बैठे हैं। वक्फ गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, मिस्कीनों का हक है। लेकिन बैठा कौन है? बढ़िया दुकान चल रही है, बढ़िया कारोबार चल रहा है और वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ की संपत्ति पे बैठे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनकी ये कब्जा हो गया, उनकी पैतृक संपत्ति हो गई। इसमें कुछ बात ये भी आई थी कि केवल अल्पसंख्यक नहीं, मुस्लिम समुदाय से नहीं, दूसरे लोगों ने भी, क्या कहीं ऐसा है कि वक्त के अपनी जांच में कोई ऐसी बात आई हो कि किन किन लोगों ने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से? नहीं, इसमें सब लोग हैं, ऐसा नहीं है खाली मुसलमान है, और लोग भी हैं जो गलत तरीके से कब्जे करके बैठे। किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो धर्म के आधार पे नहीं, मेरी जिम्मेदारी है वक्फ की संपत्ति को जो भी इंक्रोच करके बैठा होगा उससे खाली कराने का, यही काम मेरा है। और मैं किसी की बुराई में नहीं हूं, मैं किसी का, मेरे से दुश्मनी नहीं। ये काम दिया गया है मुझे सरकार की तरफ से कि वक्फ बोर्ड जब उसका चेयरमैन शादाब शम्स को बनाया तो बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि जो संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं, अवैध इंक्रोचमेंट्स हैं, वक्फ माफिया बैठा है या कोई सेटिंग वेटिंग करके उसकी फर्जी रजिस्ट्री करा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करें। एक और अच्छी पहल सुनने में आई है कि कुछ बच्चों को आप गोद ले रहे हैं, यानी वक्फ बोर्ड की तरफ से उनका खर्चा होगा। तो किस तरह के वो बच्चे हैं और क्या प्लानिंग है उन बच्चों को? नहीं, गोद लेने की बात नहीं है। एक परिवार ऐसा सामने आया है जिसका माँ बाप नहीं है और उनका घर भी ढह गया है और उनको इस वक्त मदद की जरूरत है। तो वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जहां कम वहां हम इनिशियल मदद के लिए हम आगे आए हैं और हमने कहा है कि इनकी आर्थिक सहायता जो करनी होगी वो हम करेंगे। इनका घर बनवाने में हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इनका घर बन जाए। कोई दिक्कत आती है तो वक्फ बोर्ड उसमें भी हाथ बढ़ाएगा। उनके बच्चों के एजुकेशन का मामला है, अगर वो बच्चे पढ़ना चाहें आगे तो उनके तमाम पढ़ाई के खर्च की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड उठाएगा, ये हमने कहा है। और ये उन्हीं के लिए नहीं, हम ये कह रहे जो भी जरूरतमंद है, वाकई जिसके जो जरूरत है। वक्फ का काम ही क्या है? वक्फ का काम यही है कि जो हमारे औकाफ हैं, इनकी जो इनकम है वो सही जरूरतमंदों के काम आए और इसी की एक ईमानदार कोशिश वक्फ बोर्ड कर रहा है। जो हमारे वो औकाफ मजबूत हैं, जिनकी फाइनेंशियल लाइन ठीक है, कि उनको मजबूत लाइन मिल जाए और गरीबों की मदद हो जाए। जो बेटियां शादी से रह गई हैं उनकी शादियां हो जाएं, जो बेघर हैं उनको घर मिल जाए, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाए। तो उसी सिस्टम को तैयार करना और सरकार का एक सहयोगी बनकर लोगों को, जो अंतिम छोर पर खड़े हुए कम्युनिटी है, जो थक गई है, हार गई है, जिसके पास कोई मदद का रास्ता नहीं है, उसको मुख्य धारा में जोड़ना, यही वक्फ बोर्ड का काम है। ये स्पेशल मुस्लिम समाज के लिए है। मुसलमानों के साथ साथ जो बाकी भी हमें जरूरतमंद देखेगा उसका भी हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएंगे। यही भारत है और यही भारत में होता है। आज की खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये थे शादाब शम्स, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो एक्ट है नया, उसके तहत कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहा है। हमसे इन्होंने बात की और तमाम बातें और शेयर की। अपने सहयोगी मनीष के साथ मैं फहीम तन्हा, आज की खबर देहरादून। अगली खबर है बाजपुर से।